अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसे अभी रमज़ान की आमद है, तो हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि रमज़ान के लिए कोई ना कोई चीज़ ऐसी तैयार कर लें जिसके लिए हमें कम से कम परेशानी का सामना करना पड़े, या कोई जो भी चीज़ है ये ताज़ी से ताज़ी घर पर मिल जाए। तो इस सिलसिले में हमने धनिया तो काफ़ी दिन पहले लगा दिया था, तो वो अलग से उगा हुआ है। और ये पालक की पनीरी आपके सामने नज़र आ रही है। ये तकरीबन 25 दिन पहले मैंने बीज लगाया था, तो अब ये पनीरी शिफ्ट करने के काबिल है। तो चलें शुरू करते हैं इसे। तो बाकायदा वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तो साथ लगे हुए घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। को यहाँ से उखाड़ेंगे ऐसे कि इसकी जड़ें सारी साबित रहें। तो जो क्यारे हमने अंदर दूसरी तरफ तैयार किए हुए हैं उनमें इसे शिफ्ट कर दें। तो इस तरह से आप इतना नीचे से इसे उखाड़ेंगे कि मिट्टी के साथ ही निकलती जाए सारी। इस तरह से सारी पनीरी हमने इस गमले में से निकाल ली है। नाज़रीन, ये क्यारे तो मैंने कल तकरीबन तैयार कर दिए थे। इस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा इसे छुट्टे वगैरह से मिट्टी मज़ीद नरम करते जाएँ। तो इस तरह से तकरीबन 3 से 4 इंच के फासले पे आप एक एक पौधा लगाते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये पालक बड़ी जल्दी तैयार होती है, इसका पौधा बहुत अच्छा बनता है। चूँकि आपने घर में लगाई होती है तो सिर्फ आप इसके बैरूनी बैरूनी जो बड़े पत्ते तैयार हुए होते हैं वो आपका उतारते जाएं, अंदर वाले पत्ते आप छोड़ते जाएं। हर तीसरे चौथे दिन आपको बेहतरीन ताज़ी पालक मिल जाएगी। ये आप देख रहे हैं कि मैं इसे ऐसे 3 उंगलियों के बीच में पकड़ता हूँ, इस उंगलियों से मिट्टी ऐसे नीचे करता हूँ, इसकी जड़ को कोई ऐसी ज़र्ब ना पहुँचे। अगर किसी जगह से कोई मिट्टी थोड़ी सी ऐसी रह जाए उसे ये 3 पौधे लगे हुए हैं जो ये ज़ाफ़रान के हैं। ये किसी बंदे ने मुझे 3 बीज दिए थे, ये लगाए थे मैंने
शायद नवंबर के आखिरी दिनों में। तो अब माशाल्लाह से ये इनके नीचे, हर पौधे के नीचे तकरीबन 5-6 बाल मज़ीद बन चुके हैं। बाल से मुराद ये कि इनके नीचे इतने इतने बीज और बन चुके हैं। तो अभी मौसम जैसे जैसे गर्म होना शुरू हुआ है तो इंशाल्लाह ये इस पर फूल भी आ जाएंगे। एक तो फिर इसका ये अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारी इस ज़िला इस्लामाबाद की आबो हवा में ज़ाफ़रान कितना कुछ अच्छा हो सकता है। अगर इसका कोई बेहतर नतीजा मिलता है तो जहाँ ये मुझे 3 बीज तोहफ़ा मिले थे, तो ये तकरीबन आने वाले इस सीज़न पे ये 17-18 बीज हो जाएंगे। इस तरह से पौधे लगाते हुए आप उल्टे पाँव चलते जाएं, जहाँ आपके पाँव के निशान पड़ते हैं खुरपे के साथ साथ आप उन निशानों को भी बराबर करते चले जाएं। तो नाज़रीन, ये हमारा एक क्यारा जो है ये मुकम्मल हो चुका है। अब हम इसको अभी साथ ही इसके पानी लगा देंगे। और चूँकि धूप तेज़ है तो साथ साथ इसे पानी लगाना पड़ेगा। नाज़रीन, अभी ये हमारा दूसरा क्यारा है। तो जो पनीरी थी ये दूसरे क्यारे पे अभी पूरी नहीं हुई है, थोड़ा सा क्यारा दूसरा बच गया है। चलें, अल्लाह करे ये जो जितने लगाई है ये भी हो जाए तो ये हमारे इंशाल्लाह 3-4 घरों का पूरे रमज़ान का ये गुजारा इससे चल जाएगा। एक मेरा अपना घर है, साथ छोटे भाई का है, बड़ी बेटी का है। तो अगर तीसरे चौथे दिन भी इन तीनों घरों में से किसी एक घर के लिए भी निकल आती रहे तो हमारी ये जो मेहनत है ये पूरी हो जाएगी।